हेलो एवरीवन, जितने भी व्यक्ति अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में जो है नौकरी करने के लिए गए हुए हैं और उसका ज़मीन जो है गांव में है, उनके दादा परदादा के ज़मीन में उनका हिस्सा है और वो हिस्सा अभी तक वो यहाँ पर नहीं लिए हैं, वो अपना जो है बंटवारा ज़मीन का नहीं किए हैं। तो अगर उस तरह के व्यक्ति अगर वो अपने दादा परदादा का जो ज़मीन है उसमें अगर वो बंटवारा करना चाहता है तो वो कैसे बंटवारा कर पाएंगे, उसे क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, अगर वो बंटवारा नहीं करते हैं तो उसे क्या यहाँ पर नुकसान होने वाले हैं और उसका सर्वे वो कैसे करा पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी बातें यहाँ पर बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यहाँ पर व्यक्ति हैं जो अपना जो जमीन है जो गांव में छोड़ करके वो बाहर में रहते हैं और उसका जो हिस्सेदार है, जो उनका जो भाई बहन या फिर उसका चचा है, वो क्या करते हैं उसके हिस्से को यहाँ पर उसके हिस्से की जमीन को बेच देते हैं या फिर उसके हिस्से की जमीन में यहाँ पर अवैध तरीके से वो कब्जा कर लेते हैं, उसे हिस्सा नहीं देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो बाहर में व्यक्ति रहते हैं वो बहुत ही परेशान होते हैं कि हम अपने हिस्से की जमीन को कैसे यहाँ पर बंटवारा करेंगे और कैसे यहाँ पर लेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको गांव यहाँ पर आना पड़ेगा, जहां पर आपका जमीन है, आप जहां पर रहते हैं, तो वहां से आपको यहाँ पर जो कुछ दिन के लिए आपको यहाँ पर गाँव आने पड़ेंगे। आपके भाई चचा या फिर आपके बहन से आपको यहाँ पर आपस में मिलना पड़ेगा और आपस में उनसे आपको बात करना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर सभी से यहाँ पर जो आपको सहमति लेना पड़ेगा कि जमीन का जो है बंटवारा हम लोग यहाँ पर आपस में कर लेते हैं। लेकिन मैक्सिमम ये यहाँ पर जो है विवाद होते हैं कि अगर मान के चलिए अपने यहाँ पर राज्य से दूसरे राज्य में जाकर के आप काम करते हैं और बहुत दिनों से आप वहीं रह रहे हैं, यहाँ पर आप जो है गाँव नहीं आए हैं और आप चाहते हैं कि हम अपने जमीन का बंटवारा करके जो है यहाँ पर दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर दे दें, तो आपके जो यहाँ पर जो हिस्सेदार है, जो आपके भाई बहन या फिर आपके चचा, वो आपका यहाँ पर क्या है कि आपको वो पेपर्स नहीं दे रहे हैं और आपका जो यहाँ पर बंटवारा आपके साथ वो नहीं करना चाह रहे हैं और आपका वो सहमति नहीं दे रहे हैं। मैक्सिमम ऐसा यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर जो परेशानी झेलना यहाँ पर पड़ता है। तो इसलिए अगर आपके हिस्सेदार, आपके भाई, आपके बहन, आपके चचा जो है आपका यहाँ पर जो अगर सहमति आपका नहीं दे रहे हैं कि बंटवारा नहीं करेंगे, तो आपको क्या करना होगा। अगर मान के चलिए आपके यहाँ पर आपस में अगर आपका यहाँ पर जो है सहमति हो जाता है कि चलो भाई यहाँ पर बंटवारा कर लेते हैं, ताकि सभी का जो है यहाँ पर फ्रेश हो जाए कि कौन कितना यहाँ पर जमीन लेकर के बैठे हुए, कौन कितना जमीन यहाँ पर बेचे हैं। तो आपका जो है यहाँ पर अगर आपस में अगर ये सारा चीज अगर आपस में अगर बंटवारा कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होंगे। आप आराम से यहाँ पर बंटवारा करके आप अपने धंधे में, फिर आप अपने नौकरी में आराम से जा सकते हैं। अगर मान के चलिए वो बंटवारा अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो इसमें आपका यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है आपका जो है यहाँ पर आपके जमीन को जो है यहाँ पर वो आपके हिस्से की जमीन को वो दबा करके रखे हैं उसमें, या फिर वो घर बना करके रखे हैं, या फिर आपके हिस्से की जमीन को वो बेच लिए, इसलिए वो बंटवारा नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब तक जमीन का बंटवारा यहाँ पर आप नहीं करते हैं तो वो जमीन आपको जो है यहाँ पर नहीं मिलने वाले हैं और फिर से आपका जमीन पे वो कब्जा कर लेंगे, आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं मिल पाएंगे। फिर आपको बाद में यहाँ पर जो सर्वे करवाने में बहुत ही परेशानियों का आपको सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। तो आप अगर बाहर में रहते हैं तो आपको कुछ दिन के लिए जो है महीने भर भी अगर आपको लग जाते हैं तो आपको अपना काम बंद करके आपको गाँव यहाँ पर आना पड़ेगा, आकर के ये सारे काम आपको यहाँ पर करने पड़ेंगे। अगर मान के चलिए आपस में अगर बंटवारा हो जाता है ठीक है, नहीं तो आपको पंच बंटवारा भी करना पड़ेगा। नहीं तो अगर पंच बंटवारा नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर जो कोर्ट के माध्यम से आपका बंटवारा जरूर करवा लेना चाहिए, अगर सहमति अगर हो जाते हैं तो ये सहमति वाला बंटवारा है। अगर सहमति वाला बंटवारा अगर नहीं है, अगर आपका यहाँ पर जो जमीन पर अगर बंटवारा नहीं करना चाह रहा, तो आपको अगला स्टेप, अगला कदम आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको यहाँ पर करने होंगे। आपको यहाँ पर जो कोर्ट में जो आपको कोर्ट का दरवाजा आपको यहाँ पर खटखटाना होगा और वहां पर आपको पार्टीशन सूट का आपको केस फाइल करना होगा। तो आप ये काम कैसे कर पाएंगे, आप किसी एक अच्छे वकील को आपको यहाँ पर जो रखना होगा ताकि आपका केस वो अच्छी तरीके से लड़ पाए। तो आपको यहाँ पर जो केस फाइल करने से पहले आपसे यहाँ पर जो ओरिजिनल दस्तावेज आपसे यहाँ पर मांगे जाएंगे। तो ओरिजिनल दस्तावेज आपको आपके हिस्सेदार तो नहीं देंगे, तो आप कैसे यहाँ पर निकाल पाएंगे। आपको जमीन का कोई भी डेटा कुछ भी यहाँ पर मालूम नहीं है, तो आपको सिर्फ ये मालूम करना है कि जहां पर आपका घर है तो वो जमीन आपके दादा परदादा का ही जमीन है और उसमें आप बैठे हुए हैं। तो आप किसी एक अमीन को यहाँ पर जो है ला करके उस प्लॉट को आप वेरीफाई करवा लीजिए और वहां से आप पता कर लीजिए कि ये जो प्लॉट है ये कौन से खाता का है और ये किसके नाम से यहाँ पर ये जमीन है। तो वहां से आप ये पता कर सकते हैं कि ये प्लॉट जो है, ये खाता जो है मेरे दादा या फिर परदादा जी के नाम से है, तो उसका आपको डिटेल मिल जाएगा। ये खाता ये खेसरा है और इसके नाम से यहाँ पर जो जमाबंदी चल रहे हैं। तो उससे आपको क्या पता चल जाएगा कि ये जो मेरे दादाजी के नाम से जमीन है और उसका आप जो खतियान आप आराम से निकलवा सकते हैं। तो आप जैसे ही उसका खतियान आप निकलवा लेते हैं तो निकालने के बाद आपको पार्टीशन सूट आपको यहाँ पर दायर
कर देना पड़ेगा, आपको केस फाइल यहाँ पर कर देना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि हम जो यहाँ पर कोर्ट में जो केस करेंगे तो हमें जो यहाँ पर बार बार कोर्ट यहाँ पर जो दौड़ना पड़ेगा, और हम रहते हैं यहाँ पर जो अपने स्टेट में नहीं रहते हैं, दूसरे जगह जाकर के हम नौकरी करते हैं, वहाँ पर मेरा दुकान है, वहाँ पर रहते हैं, तो बार बार हम कैसे आ पाएंगे। तो आपको यहाँ पर जो है बार बार आने की, बार बार कोर्ट जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। किसी आप एक अच्छे जो स्पेशलिस्ट जो खास करके जो है यहाँ पर ज़मीन जायदाद से जुड़ी जो है यहाँ पर जो है केसेस लेते हैं, उन्हीं को आपको अपना जो यहाँ पर केस देना होगा। और आपको सिर्फ एक ही बार अगर आप केस करते हैं, आप यहाँ पर जो पार्टीशन सूट का यहाँ पर फाइल कर देते हैं, तो आपको एक ही बार यहाँ पर जो जाना पड़ेगा। उसके बाद सारा काम आपका जो जिसको आप वकील रखेंगे वो सारा अपडेट आपको यहाँ पर देते रहेंगे, और आपके हिस्से की जो ज़मीन है, आपका हिस्से की ज़मीन आपको यहाँ पर जो कोर्ट के द्वारा आपको दे दिए जाएंगे। तो ये जो आपका यहाँ पर जो 1-2 दिन का काम नहीं है ना, 1-2 महीने का काम है, ये लंबा समय अगर आप केस करते हैं, अगर आप पार्टीशन सूट का यहाँ पर जो केस फाइल करते हैं, तो ये लंबे समय तक यहाँ पर चलते हैं। लंबे समय के बाद आपको जो 1-2 साल के बाद आपको यहाँ पर जजमेंट दिए जाते हैं। उसके बाद आपको अपने हिस्से की ज़मीन आपको यहाँ पर मिलते हैं। उसके बाद आप उस ज़मीन को उस हिस्से की ज़मीन को जैसे ही आपको जजमेंट मिल जाते हैं, तो वो आप अपने ज़मीन आराम से आप निकलवा सकते हैं। आपको कोई भी यहाँ पर रोक टोक यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको आपके यहाँ पर जो भाई या फिर आपके बहन या फिर आपके चाचा या आपके हिस्सेदार अगर आपको हिस्सा यहाँ पर आपको ज़मीन पे नहीं दे रहे हैं, आपके दादा परदादा के ज़मीन पर या फिर आपके पिताजी के ज़मीन पर आपको हिस्सा नहीं दे रहे हैं, तो आपको ये काम, ये स्टेप आपको यहाँ पर करने होंगे, तभी आप अपने ज़मीन का यहाँ पर जो हिस्सा आप ले पाएंगे। और जैसे ही आपका यहाँ पर जो है आपको जजमेंट दे दिए जाते हैं, तो वैसे ही आपको आकर के अपने ज़मीन को यहाँ पर जो पेमाइश करवा लेना है कि कहाँ पर कितना, कौन से प्लॉट में कितना ज़मीन आपको यहाँ पर मिला है, तो वो आपको निकलवा लेना है। जैसे ही आप निकलवा लेते हैं तो उसमें आपको दखल कर लेना है, किसी को यहाँ पर जो है दे देना है, या फिर आप खुद से यहाँ पर जो खेती बाड़ी यहाँ पर आराम से यहाँ पर कर सकते हैं, या फिर आप खुद अगर आप गाँव आकर के आप करना चाहेंगे तो आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगला काम जो आपको यहाँ पर जो सर्वे करने में जो उस ज़मीन का आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो ज़मीन आपके नाम से यहाँ पर जो है बंटवारा होकर के आ गया। उस जमीन का आपको दाखिल खारिज करवा करके आपको अपने नाम से जमाबंदी आपको करवा लेना है। जैसे आपका ये सारा काम हो जाते हैं, तो आपका जो है जो आने वाला जो आपका पीरियड, जो आपका बेटा या फिर आपका पोता है, तो उसको जो है यहाँ पर कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाले हैं, और आपको सर्वे में भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।